नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को कहते हैं कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एलन मास्क ने जो रॉक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है कैसे उसको वन साइडेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे वो चैटबॉट भक्तों और अंधभक्तों का पोल खोल रहा है। बट वो सिर्फ एक तरफ की स्टोरी बता रहे हैं। हम आपको यहाँ पे दोनों तरफ की स्टोरी बताएंगे कैसे वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और कैसे वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। सो आइए समझते हैं। ये ध्रुव राठी, द देशभक्त, साक्षी जोशी, अभिषार शर्मा और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने, झूठ तो नहीं कहूंगा लेकिन वन साइडेड वीडियो बना के और लोगों के अंदर एक टूल जो नया लॉन्च हुआ है उसका मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वैसे वैसे कहा जाए तो ये झूठ ही बोल रहे हैं क्योंकि आधा सच भी झूठ के बराबर ही होता है। तो ये झूठ फैला के पैसा छाप रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, नाम और चेहरा गुमनाम, ताकि लोगों को लगे जो बंदा बात कर रहा है वो फेसलेस है, न इस पक्ष का न उस पक्ष का। वैसे भी आपको पता ही है 2014 के बाद भारत में या तो मोदी सपोर्टर हैं, मोदी हेटर हैं। कुछ लोग सपोर्टर को अंधभक्त बोलते हैं, कुछ लोग हेटर्स को गुलाम बोलते हैं। तो ये लड़ाई जो अभी अभी शुरू हुई है वो शुरू हुई है एक्स ट्विटर पे बिटवीन अंधभक्त एंड गुलाम, और हम जैसे लोग जो बीच में हैं, न इधर के न उधर के, वो बस मजा ले रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं इन दिनों सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ है। एक्स ने एक नया टॉपिक छोड़ दिया है जिसमें अंधभक्त और गुलाम लगे हुए हैं जोर शोर से अपने आप को सही साबित करने में। आजकल क्या 2014 से भारत में जो भी होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन आवर डियरेस्ट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं। सो हेटर्स ग्रॉक को हथियार बना के मोदी को हमला कर रहे हैं और अंधभक्त ग्रॉक को हथियार बना के राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं और मोदी को बचा रहे हैं। अभी अभी भारत में महाकुंभ खत्म हुआ है, अब ये महायुद्ध चालू हो गया है। तो इस महायुद्ध के डिटेल में जाने से पहले कि गुलाम क्या कर रहे हैं, अंधभक्त क्या कर रहे हैं, आइए हम समझते हैं कि ग्रॉक है क्या। ग्रॉक एक धमाकेदार चीज है जो एक्स एआई ने बनाया है, यानी एलन मास्क का दिमागी बच्चा। ये चैटबॉट एक्स पे छाया हुआ है और मजेदार बातें करता है। मोदी भक्त और विरोधियों दोनों इसे यूज कर रहे हैं। दोनों तरफ से लोग इसे अपना ढोल बना रहे हैं और नतीजा जंग का मैदान और कभी कभी हंसी का तूफान। वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लोग ग्रॉक के साथ क्या क्या कर रहे हैं और दोनों तरफ से कुछ मजेदार पोस्ट भी दिखाऊंगा। तो पहले थोड़ा बेसिक जान। ग्रॉक एक एआई है जो बिना फिल्टर जवाब देता है, जैसे आपका वो दोस्त हो जो सीधे साधे बोल देता है। ऐसे ढेर सारा डेटा उसको दिया गया है जिसको यूज करके वो आपके क्वेश्चन का और हमारे क्वेश्चन का आंसर करता है, जिसमें एक्स की पोस्ट भी शामिल है, डिफरेंट डिफरेंट वेब पोर्टल जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो भी शामिल है। सो ये आजकल क्या चल रहा है वो भी जानता है। इसका रिस्पॉन्स या जवाब जो ये देता है वो ऑलवेज लेटेस्ट जो दुनिया में चल रहा है उसको मद्देनजर रख के देता है। ये सब जानता है जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो इसलिए अंधभक्तों और विरोधियों यानी गुलामों का खेल का मैदान कहें या जंग का मैदान बना हुआ है। दोनों साइड वाले इसके साथ अजीब अजीब सवाल पूछ रहे हैं और ग्रॉक के जवाब लोग या तो ताली बजा रहे हैं या गुस्से में लाल हो रहे हैं। अगर आप एक्स या ट्विटर पे नहीं हैं, gawk.com वेबसाइट खोल के डायरेक्ट बेस से अपने सवाल पूछ सकते हैं और ये आपको आंसर करेगा। वो भी नहीं है तो आप मोबाइल पे इसका ऐप है वो भी आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो गॉक पहले से भी था, अभी उसका लेटेस्ट वर्जन आया है विथ मोर फीचर, मोर स्लैंग, मोर लैंग्वेज, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सो ये गॉक 3 मेनली कंपिटिटर जो है वो है ओपन एआई का, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का, गूगल जेमिनी का, मेटा का। दीज आर ऑल द एलएलएम्स which any person can use to ask question and they will answer। उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि गॉर्क इज़ ओपन टू इंटरनेट पे जो सारी चीज़ें अवेलेबल है उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसको यूज़र के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके स्लैंग इंक्लूड करके और उसको वो आंसर करता है। अब ये बात ना अंधभक्तों को समझ में आ रही है ना गुलामों को समझ में आ रही है। तो दोनों लगे हुए हैं गॉग से सवाल पूछने में। एक तरफ मोदी सपोर्टर्स हैं
जो ये साबित करने में लगे हैं कि उनका लीडर सबसे बेस्ट है। ग्रॉक से सवाल पूछते हैं, जैसे मोदी जी ने देश के लिए क्या क्या किया, या मोदी जी की तारीफ में कुछ बोलो। लेकिन ग्रॉक सीधा साधा जवाब देने के बजाय कभी कभी टेढ़ी लाइन ले लेता है। उधर मोदी हेटर्स भी पीछे नहीं है। वो ग्रॉक से पूछते हैं, मोदी जी सबसे कॉम्युनल पॉलिटिशियन क्यों है, या मोदी जी के वादे पूरे क्यों नहीं हुए। और गौर भी कमाल है, वो बिना डरे बिना हिचके जवाब देता है, जैसे उसने एक बार कह दिया कि मोदी जी पीआर मशीन है। 2000 दंगों का जिक्र कर दिया, बस फिर क्या था। हेटर्स ने स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया और कहा, देखो एआई भी हमारी बात समझता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि मोदी सपोर्टर्स भी हार नहीं मानते। वो ग्रॉक से ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे उनकी नैरेटिव को सपोर्ट मिले। मिसाल के तौर पर, क्या राहुल गांधी कभी पीएम बन सकते हैं। ग्रॉक कुछ निगेटिव बोल दे तो वो उसे शेयर करते हुए कहते हैं, देखो एआई ने भी राहुल को रिजेक्ट कर दिया। मतलब दोनों तरफ से ग्रॉक को एक बैटल ग्राउंड बना दिया गया है। भाई, अंग्रेज हमें पहले भी लड़ाते थे और लड़ने का हथियार देते थे। अंग्रेज हमें आज भी लड़ा रहे हैं और लड़ने का हथियार दे रहे हैं। आजकल का नया हथियार है गॉग 3 ऑन एक्स बाय एलन मास्क। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ग्रॉक की खासियत क्या है। ये सिर्फ फैक्ट देता है, बल्कि देसी स्लैंग और गालियों तक का इस्तेमाल कर देता है। अगर यूजर उकसाए, एक यूजर ने इसे गाली दी तो गॉक ने भी जवाब में दे दिया, और चिल्लाकर, और फिर हंसते हुए बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। बस ये देखकर दोनों दोनों साइड के लोग जोश में आ गए। सपोर्टर्स को लगता है गॉक उनके साथ मस्ती कर रहा है, हेटर्स को लगता है कि उनकी साइड ले रहा है। लेकिन सच ये है कि गॉक ने किसी की साइड ले रहा है, ना किसी का सपोर्ट कर रहा है। ये बस डेटा एक्स पोस्ट के आधार पर जवाब देता है, वो भी अपने मजेदार अंदाज में। मगर इस बहस ने एक नई जंग छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग अब कॉक के जवाबों का हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो अब समझते हैं कि कैसे भक्त और गुलाम एक दूसरे की ले रहे हैं ट्विटर पे। पहले बात करते हैं गुलामों की। और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ध्रुव राठी, साक्षी जोशी, अभिशार शर्मा, नेहा सिंह राठौर, अनगिनत अनगिनत हैं ऐसे इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को होशियार समझते हैं। इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि गॉक है क्या। अरे भाई, जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है, गौर उसी को रीड करके समरी बना के और वो आपको पेश कर रहा है। और ये खुश हो रहे हैं कि एआई ने मोदी को गाली दे दी, एआई ने उसको गाली दे दी, एआई ने उसको गाली दे दी। आप इनके वीडियो देख लें, ओहो कितने खुश हो रहे हैं, भक्तों की लग गई, जूता मार रहा, ये मार रहा, वो मार रहा। अरे भाई, इंटरनेट पे जितनी चीजें मिलेंगी, बॉट उसी को रीड करेगा, एआई मॉडल उसी को रीड करेगा, समरी बनाएगा और आपको प्रेजेंट कर देगा। इसमें उतने खुश होने की क्या बात है। ध्रुव राठी ने तो कल ही वीडियो लॉन्च किया, ये देखिए भक्तों की मारी जा रही है, भक्तों का एक झूठ पकड़ा गया, स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। अरे नहीं है तो नहीं है, किसने बोला कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का हाथ है। बट ये भी तो बताया कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेके क्या किया, करप्शन ही करप्शन किया। आम आदमी पार्टी ने करप्शन के अगेंस्ट में आंदोलन करके क्या किया, अल्टीमेटली तो करप्शन ही कर रहे हैं। सब नौटंकी, साक्षी जोशी का वैसी ही नौटंकी। ये जो द देशभक्त भाई है, वो भी ऐसे ही खुश हो रहा है वीडियो बना के। अरे बाबा, समझ तो लो टेक्नोलॉजी। ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहे हो कि हाँ हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। समझ में कुछ आता नहीं है, बस पैसे छापने के लिए लोगों के सामने आधा सच पेश किए जा रहे हैं। ये कभी नहीं, ये बस वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसपे ग्रॉक ने मोदी के अगेंस्ट बोला है, वो ना दिखा रहे हैं जिसमें ग्रॉक ने राहुल गांधी को पप्पू बोल दिया। किसी भक्त ने पूछा कि इंडिया का पप्पू कौन है, ग्रॉक बोल रहा है कि इंडिया का पप्पू राहुल गांधी को माना जाता है। उसको ये ना दिखा रहे हैं। ध्रुव राठी के बारे में ग्रॉक बोलता है कि ये लेफ्टिस्ट से कनेक्टेड है और ऑलवेज बीजेपी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करता है, वन साइडेड बात करता है, आधा सच दिखाता है। ग्रॉक ने ये रिप्लाई किया, वो ये नहीं दिखा रहा।
अभिसार शर्मा के बारे में बोला जा रहा, ग्रॉक ने रिप्लाई किया कि वो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है, हमेशा आम आदमी पार्टी का पक्ष लेता है। दिल्ली इलेक्शन में इन लोगों ने आम आदमी पार्टी का खूब सपोर्ट किया। साक्षी जोशी के लिए भी ऐसे ही ग्रॉक ने रिप्लाई किया। रवीश कुमार के लिए ग्रॉक ने रिप्लाई किया। तो ये बस आपको झूठ फैला रहे हैं, आधा सच बता रहे हैं, ग्रॉक ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ऐसा कुछ है नहीं। ग्रॉक एक एआई मॉडल है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल तथ्यों और जानकारियों के हिसाब से उसको शॉर्ट करके, उसको कंबाइन करके एक छोटा सा आंसर आपको निकाल के दे रहा है। आइए अब बात करते हैं अंधभक्तों की। ये भी कुछ कम ना है, ये भी बस लगे हुए हैं राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में। माधवराव सिंधिया का मर्डर किसने किया, सिख दंगों का हमलावर कौन है, कुरान में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, जो मन आ रहा है पूछे जा रहे हैं, जो उसको आंसर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको हाईलाइट किए जा रहा है, इधर उधर शेयर किए जा रहे हैं। अरे बेवकूफ़ हो तुम, दोनों बेवकूफ़ हो। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट कर रहे हो और इधर से उधर बातें फैला रहे हो, कोई फायदा नहीं है इसका। ये सब बस इंटरनेट पे जो जानकारियां अवेलेबल है उसी का समरी बना के ग्रॉक आपको दे रहा है। क्यों फालतू के पंगे ले रहे हो इधर उधर, आराम करो, चिल मारो। तो नहीं, उंगली करना है इधर उधर। सो दोस्तों, अगर हम इन समरी बात करें तो ग्रॉक एक एआई मॉडल है जो इंटरनेट पे अवेलेबल जानकारियों के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के आंसर करता है। तो ना गुलाम इससे खुश हो, ना अंधभक्त इससे दुखी हो, ना अंधभक्त इससे खुश हो और गुलाम इससे दुखी हो। तो दोस्तों, ग्रॉक का खेल जिसमें मोदी सपोर्टर्स और हेटर्स अपनी अपनी जीत ढूंढ रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या ग्रॉक सच में किसी की साइड लेता है, या ये बस हमारी बहस को और मज़ेदार बना रहा है? नीचे कमेंट्स में बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।